फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए, मैं अपने बेटे को स्कूल से लेके वापस आ चुकी हूँ। तो अभी बज रहे हैं 10:30। तो आज क्या हुआ कि मैंने नाश्ता करके नहीं गई थी, तो मैं अभी आ कर के नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए, ताकि जल्दी से मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि 10:30 बज गए हैं तो मुझे भूख लगने लग गई है। तो मैंने कुछ कुछ खा लिया था, हल्का फुल्का बिस्किट उस्किट, बट अभी तो भूख लग रही है बहुत तेज़ से, तो मैं जल्दी से बना देती हूँ, क्योंकि 10:30 बज गए हैं। बहुत लेट तो हो गया है, बट क्या करें, कभी कभार काम में फंस जाती हूँ तो करने नाश्ता नहीं कर पाती हूँ। तो ये देखिए, मेरी बेटी को भी बीच बीच में मुझे प्यार करना पड़ता है, वो भी किचन में ही है। और ये देखिए, आ गया है मेरा बच्चा बदमाश वाला। तो चलिए, मैं नाश्ता बनाने के बाद फिर अपना काम भी करना है मुझे बहुत कुछ, क्योंकि अभी किचन ऐसा होता है ना कि घर वापस आने के बाद बहुत सारा काम रहता है। स्कूल से बच्चे आते हैं तो पूरा घर फैला देते हैं, बैग, सूट, यूनिफॉर्म इधर उधर पूरा फैला हुआ है, और मुझे एक बार फिर से झाड़ू मारना पड़ता है, क्योंकि क्या बोले, बच्चे पूरा इधर उधर सामान वामान फैला देते, खाने का टिफ़िन उफ़िन कुछ भी, सब कुछ इधर उधर फेंका फेंकी होता है। अब कुछ भी खाते हैं बच्चे, फेंक देते हैं इधर उधर। हम समझाते हैं कि डस्टबिन में फेंक दो, फिर भी कचरा हो ही जाता है। तो फिर मैं एक बार फिर से क्लीन कर देती हूँ, बस झाड़ू मारती हूँ। अगर पोछा मारने का ज़रूरत पड़ता है तब पोछा मारती हूँ, नहीं तो ऐसे अदरवाइज़ मैं पोछा नहीं मारती हूँ, क्योंकि सुबह में मेरी हाउस हेल्पर पोछा वोछा सब मार देती है। तो फिर से मैं पोछा मार देती हूँ, क्योंकि गैस भी गंदा हो गया था रोटी बनाने के बाद, तो मैं वो सब भी पोछा कर देती हूँ। और मेरी हाउस हेल्पर ने बर्तन वर्तन जो धो दिया था वो सबको भी मैं रख देती हूँ फिर से अच्छे से। फिर बाकी जो बर्तन होंगे वो सब मैं इसमें रख दूँगी। जो बर्तन सब गंदे हुए रहते हैं वो मैं अच्छे से इस टब में रख देती हूँ, ताकि इधर उधर फैला करके रखूँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए फिर जो भी सामान वामान है सब इधर उधर, क्योंकि मैं स्कूल जब जाती हूँ तो सब सामान फैला उला के चल जाती हूँ, कपड़े वपड़े, तो वो कपड़े सब भी मैं रख देती हूँ अच्छे से, क्योंकि वो कपड़े फिर कल धुलने में जाएंगे, तो इसीलिए इधर उधर फेंका रहेगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, इसीलिए। तो ये देखिए, मैं फिर झाड़ू भी ला मार देती हूँ, क्योंकि जहाँ आप रहेंगे वहाँ कचरा होगा ही। तो इसीलिए मैं किचन में थी तो फिर किचन पूरा कचरा हो गया था, फिर पानी पानी भी थोड़ा बहुत हो गया था, तो फिर मैं पोछा भी मार देती हूँ, क्योंकि किचन का काम ख़त्म हो चुका है। नाश्ता बनाना, लंच बनाना सब कुछ हो चुका है, क्योंकि मैं जल्दी से ही बना देती हूँ सुबह में ही। तो ये फिर मैं नाश्ता करने के लिए बैठ गई, तो मुझे पता चला कि मैंने नमक नहीं दिया है सब्ज़ी में। फिर मैं दोबारा गई, फिर सब्ज़ी में नमक दिया, फिर मैंने खाया। फिर मेरी बेटी को मैंने सुला दिया है अभी नहला करके। फिर मैं अभी झाड़ू उड़ू मार देती हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरा कचरा कर दिया था इधर उधर। बच्चे हैं, खेलते हैं, तो फिर इधर उधर सब सामान फैला ही देते हैं। फिर मेरा बेटा और मेरी बेटी वाला रूम को क्लीन करने का बारी आता है। तो यहाँ तो वो लोग सोते नहीं हैं, बट यही कि उनका रूम है बस। तो अभी तो वो बहुत छोटे हैं तो यहाँ सोते नहीं हैं। तो फिर यहाँ बस इस बेड में कपड़ा ही फैला रहता है, क्योंकि जहाँ जाते हैं से कहीं तो कपड़ा यहीं पर हम डाल के चल जाते हैं, फिर कहीं से आते हैं तो कपड़ा यहीं पर हम रख देते हैं, कुछ भी सामान यहीं रख देते हैं, फिर पूरा कचरा हो जाता है इसी को। फिर यहाँ टेबल है मेरा देवर का, उसमें देखिए सब कुछ रखा हुआ है, वो सबको भी क्लीन करना पड़ता है। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज को यही ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो 3:30 बजे बारिश होने लग गई थी, तो हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। अच्छा हो गया था मौसम।